हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शैली कपूर एंड यू आर वाचिंग आई मैजिक 6666। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं करंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। यानी जिस भी इंसान को माइंड में रखकर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उस इंसान के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। प्लानिंग प्यार की कर रहे हैं या कोई चतुराई, गाइस सब कुछ इस रीडिंग के थ्रू देखने वाली हूँ। तो करना क्या है, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, एनर्जी से कनेक्शन कीजिए और कहीं ना कहीं लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी अफर्मेशन, जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, जिस पर भी आप विश्वास करते हैं, उनके नाम से क्लेम कीजिए। और उसके बाद हमेशा की तरह चेहरे पर मुस्कुराहट ले आए है, शैली का नाम लिए और महादेव को साथ लिए गाइस रीडिंग सुनिए और कितने % रीडिंग रेजोनेट होती है उसके बाद क्लेम कीजिएगा। ठीक है गाइस, ऑल साइन रीडिंग है, बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, रीडिंग आप सभी के लिए है। साथ ही को इग्नोर करना है, फोकस करना है एनर्जी पर। गाइज, मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, जर्नल है, कलेक्टिव है। जिस समय भी, जिस पल भी, जिस दिन भी ये रीडिंग आपको मिलेगी, उस समय रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होनी चाहिए। पर जितनी रीडिंग रेजोनेट होती है केवल उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। आपको अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन इस रीडिंग के बेस पर नहीं बनाना है। गाइज, मैं ये रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ ना, मेरे मुँह में पानी आ रहा है, जबकि मैंने ऐसा कुछ खाया नहीं है, मैं कुछ ऐसा सोच नहीं रही हूँ। मेरे सामने ऐसी कोई स्वीट डिश रखी भी नहीं है गाइज, क्योंकि मैं ऑलरेडी खुद स्वीट डिश हूँ। हो सकता है गाइज मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं तो आप कोई स्वीट डिश खा रहे हैं, कोई मिठाई खा रहे हैं, किसी के मुंह में पानी आ रहा है गाइज, इस टाइप की एनर्जी है। चलिए, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। चलिए, प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, उनकी ऑल ओवर एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। उनकी ऑल ओवर एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है, क्या फील कर रहे हैं। वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हर हर महादेव। चचा चनेरा शांत दिखाई दे रहे हैं गाइस, भांग पी के पड़े हैं मुझे लग रहा है। इतनी शफलिंग करने के बाद भी जो मजाल है, एक भी कार्ड आया हुआ है, रस्सी जल गई, बस नहीं बल नहीं जा रहा गाइस। देखते हैं क्या एनर्जी है। ओके ओके एग्जॉशन की एनर्जी है गाइस। अगर आपको याद हो तो मैंने जो कल की रीडिंग की थी उसमें भी जब मैंने ये वाला डेक लिया था, उसमें ये एनर्जी आई थी वेकेशन की। ठीक है, देखिए बहुत सारे व्यूवर्स के लिए मुझे एनर्जी पिक हो रही है गाइज। या तो आप कहीं पर प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं बाहर जाने के लिए, कहीं घूमने के लिए, फैमिली प्लानिंग हो सकती है, कहीं पिकनिक पे हो सकता है, वेकेशन हो सकती है, छुट्टियां हैं, गर्मियों के दिन है गाइज, इस टाइप की एनर्जी है। या फिर गाइज आपके जो पर्सन है, यानी कि चचा चनेरा चतुर प्राणी, हो सकता है ये अपनी हीलिंग के लिए कहीं पर गए हैं, यार दोस्तों के साथ कहीं गए हैं, कहीं जाने की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, कुछ इस टाइप की मुझे एनर्जी पिक हो रही है। या फिर इंसान गाइज कहीं ना कहीं क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाह रहे हैं, जिसमें कहते हैं ना सिर्फ और सिर्फ हम दो हैं, और कहीं ना कहीं समय ऐसा है, माहौल ऐसा है, लाइटिंग वाइटिंग हो, कहीं ना कहीं शावर वगैरह हो। है हाय चचा समझो। अच्छा, इसलिए मेरे मुंह में पानी आ रहा था गाइज, ये रीज़न है कहीं ना कहीं। ये इंसान कहीं ना कहीं देखिए कुछ एंजॉय करना चाह रहे हैं, फ्रीडम लेना चाह रहे हैं, आपके साथ भी मुझे एनर्जी पिक हो। देखिए वेकेशन की एनर्जी ये भी बताती है, ये इंसान आपके साथ हो सकता है ऐसा रिश्ता चाह रहे हैं जिसमें कोई बाउंडेशन ना हो, जिसमें फ्रीडम हो, आपको भी फ्रीडम हो, इस इंसान को भी फ्रीडम हो, यानी कि अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते हैं और एक दूसरे के साथ भी इंजॉय करते हैं। कुछ इस टाइप की भी एनर्जी पिक हो रही है। या फिर ये इंसान हो सकता है आपको कहीं ले जाना चाह रहे हैं छुट्टियों पर। चचा कहाँ लेके जाओगे भैया? अरे कुल्लू मनाली शिमला, आए है, खजूर पेड़ के नीचे बिठाएंगे जाके गाइस। तो वेकेशन की एनर्जी है गाइस। या तो ये इंसान देखिए हो सकता है कहीं वेकेशन पर गए हुए हैं, या फिर आपके साथ कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, आपको कहीं ले जाना चाह रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी है। सम ऑफ यू गाइस, ये एनर्जी आपकी हो सकती है। हो सकता है आप कहीं घूम कर आए हैं, आपके पर्सन कहीं घूम कर आए हैं, आप उनके साथ कहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि रीडिंग वाइसा वर्सा हो सकती है। यहाँ खजूर का पेड़ है, आपके घर में किसी के खजूर रखे हुए हैं, किसी के यहाँ खजूर का पेड़ है। तो गाइस रीडिंग को ध्यान से सुनिए। ऑलरेडी मेरे मुंह में पानी बहुत सारा आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है, खजूर के नाम पर आ रहा है शायद। सक्सेस की एनर्जी है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके, तो भैया चचा चनेरा के लिए गाइज आप किसी शील्ड से कम नहीं है, किसी प्राइस से कम नहीं है।
देखिए इस इंसान को कहीं ना कहीं एक चीज़ तो समझ आ गई है कि आपके साथ ही इस इंसान की लाइफ में सक्सेस लिखी है, प्रॉस्पेरिटी लिखी है, विजडम लिखा है, लक लिखा है, फॉर्च्यून लिखा है, लेगेसी लिखा है, क्या क्या तारीफ करूं। किसी के लिए हो सकता है ये इंसान हो सकता है गाइज कोई ऐसे फील्ड में है, इस इंसान को प्राइज़ वगैरह बहुत मिलते हैं, उम्मीद तो नहीं है चचा चनेरा से कहीं ना कहीं, लेकिन हो सकता है गाइज कोई एथलेटिक्स हैं, कोई प्लेयर हैं, किसी क्या क्यों फबलिंग कर रही हूँ मैं, कहीं पार्टिसिपेट किया है इस इंसान ने किसी कंपटीशन में, ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, कहीं से इन्हें कोई प्राइज़ मिला है, देख रहे शील्ड है। अदरवाइज आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि भाई आप उनकी तिजोरी की चाबी हैं गाइस, कहीं ना कहीं अगर आप उनकी लाइफ में हैं तो उनकी लाइफ में सब चंगा ही चंगा है, सब वधिया ही वधिया है चतुराई मेरे चचा चनेरा की, तो इसलिए कहीं छुट्टियों पे ले जाना चाह रहे हैं गाइस, क्योंकि इनकी जो भाग्य का दरवाज़ा खुलेगा ना वो कहीं ना कहीं आपसे खुलेगा। तो देखिए कहीं ना कहीं थोड़ी चतुराई दिखाई दे रही है, या एग्जॉशन की एनर्जी है, क्योंकि ये इंसान एग्जॉस्ट हो गए हैं, थक गए हैं, कहीं ना कहीं बोर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब जब इंसान बोर होगा तो क्या करेगा, कहीं छुट्टियों पे ही जाएगा ना, कुछ मन करता है कि चल यार थोड़ा हील हो जाऊं, कहीं ऐसी जगह जाऊं जहाँ खुद को हील कर सकूं, पानी हो, एटमॉस्फेयर चेंज हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे हैं। एग्जॉशन की एनर्जी है, थकान है, वर्कलोड बहुत है, इसलिए एग्जॉस्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन नहीं लग रहा चचा चनेरा का गाइस। और कुछ के लिए हो सकता है गाइज इनका जो करियर है, जहाँ पर भी इंसान काम करते हैं वहाँ पर इन्हें कोई सक्सेस मिली है, कहीं से कोई मॉनेटरी गेन मिला है, और पैसा हाथ में आते ही, रोकड़ा हाथ में आते ही, मनी हाथ में आते ही ये इंसान छुट्टियों पर निकल गए कहीं ना कहीं। आए हाय क्या बात है चचा, पूरे मज़े ले रहे हो ज़िंदगी के। चलिए गाइज, तो अच्छी एनर्जी है। देखिए अब देख लेते हैं इस इंसान की तरफ से आपके लिए मैसेज क्या रही, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लिए अगर एक चैनल मैसेज आज का देना चाहेंगे चचा चनेरा तो क्या मैसेज होगा, प्लीज़ महादेव गाइड मी। ये आ रहा है, देखिए लटक रहा है मैसेज, ये लटके पटके इंसान है, कहीं ना कहीं भी लटक जाते हैं गाइज। ये पहले तो बिन पैंती के लोटे थे, अब ये हैंगर की तरह कहीं भी लटक जाते हैं। चलिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, प्लीज़ डोंट गो फ्रॉम माई लाइफ। ओके ओके, तो भैया ये इंसान कहना चाह रहे हैं सबसे पहले तो प्लीज़ गाइस, इस इंसान से प्लीज़ व्लीज़ कहीं ना कहीं होता नहीं है, लेकिन अब कहीं ना कहीं सक्सेस की बात है। देखिए समझ रहे, दाल में कुछ काला है, तो ये इंसान प्लीज़ भी लगा रहे हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे लाइफ से मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज ये आ रहा है क्योंकि यहाँ वेकेशन की एनर्जी है गाइस। हो सकता है आप कहीं ट्रैवलिंग करने निकले हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कहीं छुट्टियों पर गए हैं, खुद को हील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पिक्स वगैरह अपलोड कर रहे हैं, और पिक्स वगैरह आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर गाइस अपलोड किए, इस इंसान ने आपको देखा है, तो इन्हें तो ये लग रहा है आप अपनी ज़िंदगी बड़ी फन्ने खां गाइस व्यतीत कर रहे हैं, तो भैया इन्हें तो टेंशन होगी गाइस। देखिए जब सामने वाले को लगता है ना कि एक ऐसा इंसान जो कहीं ना कहीं मेरे इर्द गिर्द घूमता रहता था, जिसे मेरे अलावा कोई नज़र नहीं आता था, वो कहीं ना कहीं मुझे छोड़कर आगे बढ़ रहा है या बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो सामने वाले के जो 32 दांत है ना गाइस, वो कहीं ना कहीं 31 रह जाते हैं, एक अचानक ही टूट जाता है। तो वो ही कंडीशन मुझे चचा चनेरा की दिखाई दे रही है, क्योंकि इन्हें आप एक प्राइज़ के रूप में दिखाई दे रहे हैं। प्राइज़ है ना कहीं शील्ड, कि भाई अगर इस इंसान को हासिल कर लिया, इस इंसान को पा लिया, तो सब में चंगा ही चंगा है, वारे न्यारे हैं कहीं ना कहीं। ओए होए भैया कहाँ से सीखी इतनी चतुराई, चतुर प्राणी मेरे कोलंबस। चलिए गाइस, किसी के घर में शील्ड वगैरह रखी हैं, ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है गाइस। प्राइज़ वगैरह रखे हैं, किसी को कहीं से मिला है, हो सकता है किसी के हाथ कोई सक्सेस लगी है, आपकी एनर्जी हो सकती है, कोई विक्ट्री लगी है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, कोई आपकी ड्रीम जॉब मिली है, क्योंकि यहाँ पर वेकेशन है और यहाँ पर सक्सेस है गाइस। और हो सकता है आप खुद को हील करने के लिए कहीं छुट्टियों पर निकले हैं, गोवा वगैरह का प्लान कर रहे हैं। है क्या बात है मटकी बूबू। चलिए अब देखते हैं फाइनली आपके पर्सन की छुपी हुई भावनाएं, हिडन फीलिंग्स क्या हैं, क्या फील करते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या हिडन फीलिंग्स है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या हिडन फीलिंग्स है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हिडन फीलिंग्स क्या है, छुपी हुई भावना क्या है, छुपी हुई भावना है इम्पेशेंट। ओके, लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट, डाइंग टू मीट यू। ओह माय गुडनेस। देखिए मैंने कहा है ना, जो सब्र का पैमाना होता है ना, इस इंसान का हिल गया कहीं ना कहीं। ये तो वैसे हिले पीले इंसान है, आपको पता, उड़न खटोला है, कहीं भी हिल जाते हैं ये तो गाइस।
जरा सी हवा का झोंका लगता है ये इंसान लुढ़क जाता है। 20 किलो तो वजन है इस इंसान में, बनते बागड़े बिल्ला है। कोई बात नहीं, इम्पेशेंट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आप, सब्र नहीं हो रहा। मैंने कहा है हो सकता है इस इंसान की लाइफ में कोई विक्ट्री लगी है गाइस, यहाँ पे प्राइज़ है, कहीं ना कोई सक्सेस लगी है। जिस चीज़ का वेट कर रहे थे कहीं ना कहीं वो हुई है इस इंसान की लाइफ में, तो अब इम्पेशेंट हो रहे हैं, रहा नहीं जा रहा, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। लग रहा है जिसे कहते हैं ना ज़िंदगी छोटी सी है। अब इस इंसान को समझ आ रहा, जब इतनी ज़िंदगी निकाल दी ना कहीं पहाड़ जैसी ज़िंदगी जब कलेशों में निकाल दी, अब फाइनली चचा चनेरा के जो दिमाग के जो ताले ना जंग लगे वो खुल रहे हैं गाइस। अब इन्हें लग रहा है कि यार ज़िंदगी तो छोटी सी है, अब इस छोटी सी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कले कलेश रगड़े और ये अगर स्यापे होते रहे तो कहीं ना कहीं कोई मज़ा नहीं है। तो अब इनसे वेट नहीं हो रहा गाइस। ये जो छुट्टियों की एनर्जी है ना, ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मुझे एनर्जी पिक हो रही है। ये इंसान कहीं प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं आपको ले जाने की, कहीं घुमाने की, कोई डेट की, कहीं ना कहीं जहाँ पर ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़ा लवी डवी हो सके। ओए होए लवी डवी, अब उम्र रहेगी चचा लवी डवी की। जब उम्र थी, जब तो तुम्हें लवी डवी का होश नहीं था। भाई किसी का नाम लवी डवी भी हो सकता है, किसी की एनर्जी ये आपकी हो सकती है गाइज। आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, अब आप बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। आपके इमोशंस जो हैं बिल्कुल ही मैं कहूँगी चरम सीमा पर पहुँच गए हैं। और आपका सवाल हो सकता है शैली वेट नहीं हो रहा है यार, कब चचा चनेरा मेरी लाइफ में आएंगे, कब एक्शन होगा, कब इंसान के साथ यूनियन होगा। हो सकता है अब आप इम्पेशेंट हो रहे हैं गाइज, आपकी भी एनर्जी हो सकती है। कमेंट्स में बताने किसकी एनर्जी है भाई, कि कौन इतना इम्पेशेंट हो रहा है जो कहीं ना कहीं फ़ोन को बार बार चेक कर रहा है जिससे वेट नहीं हो पा रहा है गाइस। किसकी एनर्जी अब ये मैंने पिक करी है, मुझे कमेंट्स में बताना। यानी कि बहुत सारी मेरी मटकी बूबू ऐसी हैं जो अभी हील नहीं हुई हैं, जिनके लिए मुझे ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। मटकी बूबू नाम से बताना प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। किसी को अचानक ही रोना आ रहा है, किसी के मूड स्विंग्स हो रहे हैं, फ़ोन को चेक कर रहे हैं या फ़ोन में कोई मैसेज को देख रहे हैं, कोई पिक को देख रहे हैं जिस वजह से आपके आंसू निकल रहे हैं गाइस, या आपने इस इंसान को ब्लॉक किया है तब रो रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, एनर्जी वाइसा वर्सा हो सकती है। देखिए आप रीडिंग को देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी पहले पिक होगी। आप अपने पर्सन को इमेजिन करते हैं, आपके थ्रू उनकी एनर्जी पिक होगी। ठीक है, चलिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या है हिडन फीलिंग्स, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। हिडन फीलिंग्स तो बहुत सारी है गाइस, लूँगी नहीं क्योंकि मुझे एक एक कार्ड लेना है। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। फाउंडेशन, ओके। किसी के लिए बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग चतुर प्राणी हो सकते हैं गाइस। आप एक हो सकते हैं अपने स्पाउस के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। देखिए इस इंसान को ये लगता है कहीं ना कहीं कि जो आपका प्यार है ना उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं हो सकती, चाहे आपकी एज कुछ भी हो जाए। बहुत सारे व्यूवर्स मेरे ऐसे हो सकते हैं जो यहाँ पर 60+ हैं, 70+ हैं गाइस। बेशक आप सेपरेशन में हैं, बेशक नो कांटेक्ट में, बेशक बातचीत नहीं होती, लेकिन जब कहीं ना कहीं आपकी बातचीत होती है ना मेरी जान, जब मिलन होता है, जब आंखों से आंखों का दीदार होता है, तो भैया देखने वाले सड़ते भी हैं, जलते भी हैं, तड़पते भी हैं गाइस। क्योंकि चचा चनेरा की मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, इस कार्ड को ध्यान से देखिएगा। देख रहे हैं भाई, चचा चनेरा बुजुर्ग हैं कहीं ना कहीं शक्ल से बुजुर्ग, लेकिन जो खड़े होने का स्टाइल है ना, ये है गले में मफरल और ये पैंट में जो कहीं ना कहीं हाथ दे रखा है, भैया एटीट्यूड है कहीं ना कहीं। भाई अंदर से बड़ा यंग फील करते हैं ये इंसान, चाहे 80+ ही क्यों ना हो। और इन्हें ये लगता है कि आपकी उम्र कुछ भी हो जाए लेकिन आप एक दूसरे के संपूरक भी हैं, पूरक भी हैं। मतलब एक दूसरे को जो कंप्लीट करते हैं ना कहीं आप करते हैं, क्योंकि आपके प्यार की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो बड़ी स्ट्रांग है गाइस। और इन्हें लगता है कितनी ही दूरियां आ जाएं, कितना ही कलेश हो जाए, कितने ही स्यापे हो जाएं, कितना ही बुजुर्गपन आ जाए, भैया एक्सपायरी डेट नहीं हो सकती आपके प्यार की। देखा है, अवर लव हैज़ नो एक्सपायरी डेट, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्डर विद यू। अब ये इंसान बूढ़ा होना चाह रहे हैं आपके साथ। चचा कितने बूढ़े हो गए भैया ये बता दो। 58 साल के तुम ऑलरेडी हो गए, और कितना बूढ़ा होना मुझे ये बता दो। इससे ज़्यादा बूढ़े क्या अच्छे लगोगे? भैया जवानी में चचा बुढ़ापे हो गए गाइस, कहीं ना पूरी जवानी कले कलेश में निकाल दी। अब उम्र दराज हो रहे हैं फिर भी नहीं अकल आ रही, फिर भी घमंड है। बुढ़े होना चाह रहे हैं जबकि ऑलरेडी बुढ़े हैं, और कितने बुढ़े होंगे मुझे तो ये सब
बाल सफ़ेद हो गए कहीं ना कहीं, हाथों में मेहंदी लगी हो ना लगी हो, सिर में ज़रूर लग रही है गाइस। तो भैया आपके साथ बुढ़ा होना चाह रहे हैं, अब कितना बुढ़ा होना चाह रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन होना चाह रहे हैं। यानी कि उम्र भर का रिश्ता चाहिए, और किसी के लिए हो सकता है आपके स्पाउस ही हैं गाइस कहीं ना कहीं। भैया रस्सी जल गई, बल नहीं जा रहा चचा चनेरा का। मैंने कहा बुढ़ापा आ गया, लेकिन नखरे आए है, स्वैग, अदा, एटीट्यूड, ईगो पूरी ले रखी है चचा ने कहीं ना कहीं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या हिडन फीलिंग्स हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। मुझे लग रहा है ये जो खजूर के पेड़ को ये इंसान घूम घाम के आए ना, खजूर का पेड़ है, कहीं कहीं वेकेशन पर गए हैं, इस इंसान का दिमाग लाइन पर आ गया गाइस कहीं ना कहीं। देखते हैं कितना लाइन पर आया। इन्हें तो आती तो लाइन मारनी है, अब देख लेते हैं कितना लाइन पर इनका दिमाग आए। क्या है हिडन फीलिंग्स, प्लीज़ महादेव गाइड मी। मैरिज की एनर्जी है, आए हाय भैया, चूड़ा शूड़ा, हाथों में हाथ, आए हाय। मैं तो यहाँ सिर में मेहंदी की बात कर रही थी, यहाँ तो हाथों में भी मेहंदी लग रही है। लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर डार्लिंग। ओह माय गुडनेस, माय चचा चनेरा, आई लव यू डार्लिंग। देखिए मैरिज का कहीं ना कहीं इरादा है, कमिटमेंट का इरादा है। मैंने कहा है ना, ये जो वेकेशन और सक्सेस की एनर्जी मैंने आपको इसी से बता दिया था, कुछ ना कुछ दाल में काला मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए 3 स्पेसिफिक मैसेज आ रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। पहला मैसेज तो ये है कि ये इंसान आपसे कमिटमेंट का इरादा चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, आगे बात बढ़ाना चाह रहे हैं, एक्सपेंशन ग्रोथ की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। पहला सिनेरियो, ठीक है। दूसरा सिनेरियो मुझे ये पिक हो रहा है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि आप किसी और के साथ एंगेज्ड हैं, आप किसी और से शादी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वेकेशन की एनर्जी है। हो सकता है इस इंसान ने आपको कहीं देख लिया, भाई कहीं मॉल वगैरह में देख लिया, कहीं मार्केट में देख लिया, घूमते फिरते देख लिया, और खासकर किसी थर्ड पार्टी के साथ देख लिया। तो भैया इनके जो दिमाग का कीड़ा है वो भ्रमण कर रहा है गाइस कहीं ना कहीं, अब इन्हें काट रहा है ज़बरदस्त, ठीक है। तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है, आपके पर्सन हो सकता है शादीशुदा है, या हाल फिलहाल में इनकी शादी हुई है, और ये इंसान हो सकता है वेकेशन पर गए हैं अपने स्पाउस के साथ। देखिए हार्शली वर्ड मुझे यूज़ करने पड़ रहे हैं, लेकिन जो एनर्जी आ रही है मुझे फ़र्ज़ है आपको सब बताने का, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन आपसे ही शादी के बारे में सोचे। यहाँ वेकेशन है, सक्सेस है, सारी एनर्जी देखनी पड़ती है। किसी के लिए हो सकता है हाल फिलहाल में इस इंसान की शादी हुई है, नए नए कहीं ना कहीं 7 फेरे लिए इस इंसान ने। अब 7 फेरे लिए हैं तो छुट्टियां मनाने भैया हनीमून पे निकले कहीं ना कहीं खजूर के पेड़ को देखने, समझ रहे हैं। तो किसी के लिए मैंने कहा है इस इंसान की शादी हो चुकी है, ये इंसान एंगेज्ड है। एंगेज्ड क्या यार, एसोसिएटेड क्या, मैंने कहा है सोलमेट मिल चुका है इन्हें, और ये इंसान वेकेशन पर निकले, पहला। दूसरा ये है, ये इंसान आपसे कमिटमेंट चाहते हैं अगर आप अनमैरिड हैं तो, ठीक है। तीसरा ये हो सकता है कि हो सकता है आप मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की रीडिंग हो सकती है। आप भी मैरिड हैं, ये इंसान भी मैरिड है, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन तो चाह रहे हैं, लेकिन ये चाह रहे हैं कहीं क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ठीक है। और चौथा सिनेरियो मैंने आपको ये बता दिया, हो सकता है आपके पर्सन को लग रहा है आपकी शादी फिक्स हो गई है या आपकी शादी हो चुकी है, जिस वजह से आप कहीं घूमने घामने गए, ये भी एनर्जी आ रही है। मैंने आपको सारे सिनेरियो बता दिए, लेकिन यहाँ पर इम्पेशेंट की एनर्जी मुझे ये बताती है कि ये इंसान कहीं ना कहीं अब ये सोचने कि भैया बहुत हो गया, अब नहीं रहा जा रहा, बाल सफ़ेद हो गए कहीं ना कहीं, इससे पहले गंजा हो जाऊँ या झड़ जाएँ कहीं ना कहीं, टाँट निखर आए अच्छी वाली, तो इससे तो अच्छा भैया 7 फेरे ले लो, नहीं तो मटकी बूबू क्या, फिर तो कोई भी ना मिलने की है। तो भैया अच्छी थिंकिंग है चचा की। जब से ये डेक मैंने यूज़ करा है, ये कार्ड गाइस फर्स्ट टाइम आया मेरी रीडिंग में, फर्स्ट टाइम, यानी कि कमिटमेंट पक्का है। किसी की तो शादी हो रही है यहाँ पे, किसी की तो शादी हो रही है, या तो आपकी शादी फिक्स हो गई है या आपकी शादी हो चुकी है, बेशक आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, या ऑलरेडी आप शादीशुदा ही हैं, या फिर चचा चनेरा ने फाइनली किसी के साथ 7 फेरे ले लिए हैं। ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। हो सकता है भैया कस्में वादे आपके साथ खाए हैं गाइस, लेकिन शादी किसी और से कर ली। जो एनर्जी आएगी मुझे सब बताना। और ये जो एनर्जी सुनिए, इससे अब आप इम्पेशेंट हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया यार, कस्में वादे मेरे साथ खाए, घूमी घूमी मेरे साथ करी, और डिंग डोंग किसी और के साथ कर रहे हैं, तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। सारे सिनेरियो बता रही हूँ मैं आपको। चलिए प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल,
हिडन फीलिंग्स क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है, हिडन फीलिंग भैया है मटकी बूबू रीयूनियन है यहाँ तो मेरी जान। भैया देखिए 98% का रेशो बहुत ज़्यादा है मेरी जान मटकी बूबू। ये इंसान यूनियन चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, शादी का इरादा है और आपके साथ बुड्ढे होना चाह रहे हैं। कितने बुड्ढे होना चाह रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन होना चाह रहे हैं। यहाँ पर यूनियन आ गया भैया। इससे ज़्यादा कंफर्मेशन महादेव क्या देंगे भैया। आई एम रेडी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन में आई डार्लिंग। दोबारा से एक चांस लेना चाह रहे हैं। मैंने कहा है ना, आप इन्हें एक प्राइज़ के रूप में दिखाई दे रहे। एक शील्ड होती है ना कहीं कि कहीं पर पार्टिसिपेट किया है किसी कंपटीशन में, मैं जीत के आया हूँ भैया, जीत लिया मैंने मटकी बूबू का दिल। तो ये वो वाली बात है, लठ गाड़ रहे हैं चचा इस बार गाइस, चाहे कुछ भी हो जाए लठ गड़ने वाला। एक मैसेज और लूँगी, चुमेश्वरी परफॉर्मेंस आ रही है, दबा दब मैसेज कर दो और 111 से कर दो क्लेम गाइस, 111 से क्लेम कर दो और हर हर महादेव से महादेव के चरणों में अरदास लगा दो कि महादेव यूनियन होना ही चाहिए। बस बहुत हो गया, अब बहुत परीक्षा ले ली, अब होना चाहिए गाइस। लिख दो फटाफट प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हिडन फीलिंग्स देखिए कार्ड अपने आप ही आ रहे हैं। एक्सपेक्टेशन की एनर्जी, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे इस इंसान से कि ये इंसान कोई लव लेटर दें, कोई क्लू दें, कोई इंडिकेशन दें, अपने दिल की बात बताएं। तो आपकी एक्सपेक्टेशन गाइस फुलफिल होती मुझे दिखाई दे रही है, देख रहे हैं। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। कुछ लेटर शेटर आने वाला आपके पास गाइस बहुत जल्दी में। मेरी इंट्यूशन मुझे मिल रही है, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स के लिए हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई लेटर आएगा गाइस। ये इंसान मुझे कॉल करते नहीं दिखाई दे रहे, कोई मैसेज करेंगे, मैसेज के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अपनी बात यानी कि अपनी फीलिंग्स किसी कागज़ पर लिखकर, यानी कि लव लेटर को लिखकर पहली बार ही ज़िंदगी में मुझे लग रहा है ये काम कर रहे हैं लव लेटर का गाइस। इन्हें लव का एल नहीं पता लेकिन लेटर लिख रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि भैया फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनानी है, बुड्ढे होना है आपके साथ। कार्ड बड़ा प्यारा है, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। भाई लेटर शेटर लिखने वाले हैं गाइस कहीं ना कहीं आपको, और ये इंसान उम्मीद करते हैं कि आप जवाब ज़रूर देंगे, जल्दी से जल्दी, एज सून एज पॉसिबल मचकी बूबू रिप्लाई ज़रूर देगी। और यहाँ पर है डिसीजन, आए है भैया क्या करके मानोगे महादेव आज तो। भैया डिसीजन फाइनल है गाइस। बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं, बाकी मैं टैरो से क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी। इस इंसान ने एक डिसीजन बनाया कि भैया अब चाहे कुछ भी हो जाए मटकी बूबू कितने ही नाटक दिखा ले, मटकी बूबू देश के किसी भी कोने में चली जाए, एड़ी से लेके चोटी तक का जोड़ लगा ले, लेकिन भैया मैं हार नहीं मानूंगा क्योंकि मैं चतुर प्राणी हूँ, मेरी चतुराई से कोई नहीं बच सकता। तो भैया यूनियन चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हो। अगर आपसे मैरिड हैं ये इंसान, समझ रहे हैं, आप अपने स्पाउस के लिए रीडिंग को देख रहे हैं, तो ये इंसान इस रिश्ते पर काम करना चाह रहे हैं। उस इंसान की तरफ से कोई कॉल लेटर, मुझे लेटर की एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है, ये इंसान देंगे आपको। चलिए गाइस सबसे पहले चैनल मैसेज देख लेती हूँ। भैया वैकेशन कहाँ, ऐसी कौन सी जगह से चचा होके आएगा जो उनका दिमाग सही हो गया, मुझे तो समझ नहीं आ रही। भैया कहाँ थाईलैंड गए थे, मलेशिया गए थे चचा, ये तो बता दो। पता ना कौन सी दुनिया के प्राणी देख के आए जो इस इंसान का दिमाग लाइन पे आ गया गाइस। चलो हमें क्या, कहीं भी घूम के आए हैं, चाहे गंगा स्नान करके आए, बस चचा सुधर जाएं गाइस, हम तो ये चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं ये ब्लू कलर के जो मैसेज हैं, यानी चचा चनेरा के लव मैसेज क्या आपके लिए आ रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, सब कुछ देखते हैं आज। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है वो क्या लव मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ महादेव गाइड मी। अच्छा ये भी आना चाह रहा है, चचा ले रहे हैं भैया, ले रहे हैं, खींचा तानी नहीं बच्चे, आराम से, इतनी जल्दबाजी मत करो चचा। आप शादी का डिसीजन लिया तो तुम्हारा क्या मतलब है आज ही हो जाए भैया शादी, आज ना होने की है, गर्मियों में वैसे भी ना करने के हैं। चलिए गाइस देखते हैं क्या लव मैसेज देना चाह रहे हैं। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, तो ये कहना चाह रहे हैं भाई आप इनके दिमाग में हमेशा रहते हैं। पहले तो चचा ये बताओ तुम्हारा दिमाग है कहाँ, घुटनों में है या दिमाग की जगह पे, ये पहले तो ये बता दो, क्योंकि घुटनों में तो हम रहते नहीं। तो भैया चचा के दिमाग पे मटकी बूबू कब्जा कर रखा आपने। ये इंसान कहीं भी रहे, कहीं भी रहें गाइस, चाहे ये इंसान वेकेशन पे निकले हैं, चाहे अपनी लाइफ में किसी कंपटीशन का पार्ट है, हो सकता है कहीं से कोई सक्सेस मिली है, भैया मटकी बूबू ने दिमाग खराब कर रखा है चचा चनेरा का। 2 लाइन है ना,
मैं कहीं भी रहूं ए सनम, मुझको है जिंदगी की कसम, फासले आते जाते रहें, ये प्यार नहीं होगा कम, तुझे देखूं तुझे चाहूं, तुझे अपना मैं बनाऊं, यादों में बातों में सांसों में जुल्फों में, आए हाय। I still want commitment with you, okay, I love you महादेव, I love you भैया। कमिटमेंट का इरादा है गाइस अब तो। 3 ओरेकल ले लिए हैं, चैनल मैसेज में भी यही मैसेज आ रहा है गाइस, भैया कमिटमेंट चाह रहे हैं अब आपके साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, आर हो जाए पार हो जाए, अब नहीं है, अब तो कहीं ना कहीं चचा फटते दिखाई दे रहे हैं मुझे, धमाका होगा गाइस। प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। अगर आप इन्हें इग्नोर कर रहे हैं, नखरे दिखा रहे हैं, एटीट्यूड दिखा रहे हैं, या सच में भी नाराज़ हैं गाइस, तो भैया आपकी इग्नोरेंस इन्हें पसंद नहीं है, जाना ये कह रहे हैं मुझे इग्नोर मत करो। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दिल ने तुझको ही पुकारा, हमको तूने है बनाया, हमको तूने है सवारा, जहाँ को तो सबका है, हमको तेरा है सहारा, बस तेरा साथ हो, बस तेरा साथ हो, चाहे जो बात हो, तेरे कहने से कर जाएंगे, हम मर जाएंगे। भोले बाबा, हर हर महादेव। आई विश वी कुड बी टुगेदर राइट नाउ। तो ये इंसान भगवान से दुआएं मांग रहे हैं, अरदास कर रहे हैं, मन्नतें कर रहे हैं कि काश काश इस समय मटकी बूबू मेरे साथ होती। ये इम्पेशेंट की एनर्जी है ना गाइस, सब्र नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं हो रहा, इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल। आई एम लॉस्ट विदाउट यू। अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हैं गाइज, अगर आपने इस इंसान को कुछ ऐसा फील करा दिया ना कि यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं रहना चाह रही हूँ, या मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, या मैं वॉक अवे कर रही हूँ, भैया इनकी लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है गाइज, मकसद। सेंड मी लव एंड हीलिंग, आई एम स्ट्रगलिंग। देखिए ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन्हें अपना प्यार भी भेजें। टेलीपैथिकली मैसेज है ये, टेलीपैथिकली यानी कि दिल से दिल की जो वाइब्रेशन है, क्योंकि ये इंसान अपनी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने कहा यहाँ पर प्राइस की एनर्जी है, देखिए कंपटीशन का पार्ट हो सकते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, इस इंसान का कोई गोल है, कोई अचीवमेंट करना चाह रहे हैं, कोई टारगेट है जिसे पाना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी भी है गाइस कहीं ना कहीं। तो ये इंसान चाह रहे हैं आप अपना प्यार भी भेजें और आप इन्हें अपनी हीलिंग भी भेजें टेलीपैथिकली, कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना हीलिंग सेंड करें इस इंसान को, ताकि इस इंसान की जो समस्या है ना कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो सके। अरे चचा सबसे बड़ी समस्या तो तुम ही हो, तुम ही सुधर जाओ भैया, सारा राड़ा कट जाएगा। समस्या मेरे, आई ऑलवेज कम बैक टू यू बिकॉज आई लव यू। भैया ये तो आपकी लाइफ से जाना ही नहीं चाहते गाइज, आने की बात तो बहुत दूर की है, तो जाना ही नहीं चाहते क्योंकि ये प्यार करते हैं। चचा फिर जाते क्यों भैया? ऐसी कौन सी मोटर बंध रही है पैरों में, कौन से पहिए बंध रहे, खोल लो, पूरी बस ही बन रहे हो क्या? हो सकता है कंडक्टर है गाइज, इस इंसान की जॉब ऐसी हो सकती है घूमने फिरने वाली। आई एम गोइंग टू गिव यू एन ऑफर सून। भैया ऑफर है इस इंसान के पास। चचा ऑफर वॉफर नहीं चाहिए भैया, कमिटमेंट चाहिए, ऑफर वाले नहीं हैं हम, ध्यान रखना। अगर ऑफर देना है तो भैया जहाँ बैठो वहीं बैठे रहो, हम हैं कमिटमेंट वाले लोग, पुराने ख्यालों के लोग हैं, हमें ज़िंदगी भर के रिश्ते पसंद है, ध्यान रखना। तो भैया एक ऑफर के साथ आ रहे हैं चचा चनेरा गाइस कहीं ना कहीं। आई लव अवर टेलीपैथिक बॉन्ड, आई फील यू विद मी एवरी डे। मैं अभी आपको बोल रही थी ना टेलीपैथिकली, ये वो ही मैसेज आया कहीं ना कहीं। ये इंसान आपको सपनों में आ रहे होंगे गाइस कहीं ना कहीं, या आप इनकी सपनों में आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी आपसे बनाना चाह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करना चाह रहे हैं सपनों में टेलीपैथिकली, क्योंकि ये इंसान चाहते हैं कि आप इन्हें अपना प्यार और अपनी हीलिंग भेजें। अरे चचा भैया फालतू समय नहीं है, फालतू लोगों के लिए ना हमारी हीलिंग है ना प्यार है, ध्यान रखना।
आई कांट वेट टू फेल एस्लीप इन योर आर्म्स। ओके भैया, फैंटासाइज भी करते हैं गाइस, लवी डवी भी होना चाह रहे हैं, डिंग डोंग भी हैं कहीं ना कहीं, बाहों में सोना भी चाह रहे हैं। ओए होए, बाहों में पहले सो जाओ, करना कराना कुछ मत, सो पहले जाओ। सारी उम्र सोना ही है चचा, बुढ़ापे में सोते ही रहोगे कहीं ना कहीं। एंजाइटी की एनर्जी, एंजाइटी हो रही है गाइस, मन नहीं लग रहा, बोरिंग की एनर्जी है कहीं ना कहीं, डिप्रेशन हो रहा है, माइग्रेन अटैक आ रहे हैं कहीं ना कहीं। एंजाइटी कैसी हो रही है, रात को ठीक से सो नहीं पाते कहीं ना कहीं, घबराहट, मैंने कहा ना टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो इस इंसान को नींद ही नहीं आती होगी गाइस। अगर नींद थोड़ी बहुत आती भी है ना, फिर भी कहीं ना कहीं आपका खूबसूरत चेहरा, आपकी लॉयल्टी इस इंसान के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये उठ जाते हैं भड़ाक से, अब भड़ाक से उठ जाते हैं तो फिर इन्हें नींद ही नहीं आती, फिर जागते रहते हैं, तारे गिनते रहते हैं। इन्होंने सारे तारे भी गिन लिए कहीं ना कहीं। आई प्रॉमिस आई विल ऑलवेज स्टे लॉयल एंड कमिटेड टू यू एंड ओनली यू। आज तो चचा ने गाइस कसम खा रखी है, चौथी बार रीडिंग कमिटेड की आई है यहाँ पर। भैया कितना 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 कमिटमेंट करोगे? कमिटमेंट की स्पेलिंग भी पता है चचा, या ख्याली पुलाव पका रहे हो, या हवा में फेंक रहे हो कहीं ना कहीं, या मांझा है जो हम लपेटते ही रहेंगे? भैया इतना बोलो जो डाइजेस्ट हो सके, पेट में गुदगुदी हो रही है चचा आज, समझो बात को। तो भैया ये प्रॉमिस करना चाह रहे हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ लॉयल रहूँगा, कमिटेड रहूँगा और सिर्फ तुम्हारा बन के रहूँगा। ये भैया कहते हैं ना, इस इंसान की बात और गधे की लात एक जैसे, कभी भी पलटी मार जाते हैं गाइस। जब तक कमिटमेंट दे ना दें, विश्वास मत करना, ये पलटू राम है। यू हैव माई होल हार्ट। भैया इन्हें लग रहा है आपने इनका पूरा दिल चुरा लिया, पूरा दिल। चचा कितना बड़ा दिल है, 10 किलो का है क्या? ये तो बता दो दिल का साइज जो हमने चुरा लिया। भैया चोर नहीं है हम, ध्यान रखना, हम चुराते बुराते नहीं हैं। हम तो अपनी मासूमियत से, अपनी लॉयल्टी से कहीं ना कहीं सामने वाले को दिल को देने पर मजबूर कर देते हैं। हम चुराते बुराते नहीं हैं, ये चोरी चकारी के काम हमारे बस की नहीं है। आई ड्रीम अबाउट ए फ्यूचर विद यू। भैया सपने बड़ा देख रहे हैं आज के, सपने बहुत आ रहे हैं, जो बच्ची कुची नींद आ रही है ना थोड़ी बहुत, इन्हें सपने आ रहे हैं, सपने में फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं। करते रहो, हमारा क्या जा रहा है, करने से क्या होगा, करने कराने से ही होगा ना। ये सोचे जा रहे हैं कहीं ना कहीं, सोचते रहो भैया। यू आर स्पेशल टू मी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप इनके लिए बहुत स्पेशल हैं। भैया कितने स्पेशल हैं? इतने स्पेशल होते चचा चनेरा तो तुम भागते फिरते मोटर बांध के पैरों में, ये बता दो जरा, एक जगह टिकते नहीं। आई हेट ऑल द टेंशन यू गेट। ओके 20% एनर्जी मुझे पिक हो रही है क्योंकि ये एनर्जी आई है। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो न्यू लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिनकी लाइफ में हो सकता है कोई न्यू पर्सन आ भी गया है, और कुछ के लिए हो सकता है किसी की शादी की बात चल रही है, शादी फिक्स हो भी गई है। क्योंकि यहाँ मैसेज है ना, आई हेट ऑल द टेंशन यू गेट। भैया कोई आपको देखे भी ना तो इनका दिल जलता है, किलसता है, भुन जाते हैं, ये कहीं ना कहीं काले कोयले हो जाते हैं गाइस, समझ रहे हैं? ये है भी काले कोयले कहीं ना कहीं। कैन यू एक्सेप्ट मी एज आई एम। कुछ तो भंड मचा रखा है, कुछ तो राज छुपा रखे हैं, कुछ तो फरेबी किए इस इंसान ने। जैसे ये है ना वैसे ये है नहीं गाइस। तो ये चाह रहे हैं कि अगर आपको सच्चाई पता चले, यानी इस इंसान की लाइफ में क्या क्या है, इनके काला चिट्ठा सारा खुल जाए, तो क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे? चचा पहले काला चिट्ठा खोलो तो सही भैया, हो सकता है आपको पता भी चल गया हो गाइस। इसलिए कहीं ना कहीं वापस आना चाह रहे हैं कि आपको तो पता ही है, तो कहीं ना कहीं मामले सुलझा लिए जाएं। तो ऐसी एनर्जी आ रही है, कुछ ना कुछ राज छुपाया इस इंसान ने। देखते हैं टैरो से क्या राज छुपाया। भैया राज मूवी में आ जाओ तुम तो, या राज किसी का नाम हो सकता है गाइस, किसी का आर से नाम हो सकता है, या राज नाम हो। है मेरे राज सिमरन, क्या बात है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या करंट फीलिंग है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। करंट फीलिंग तो उछल उछल के आ रही है, बोरिंग की एनर्जी है भैया। मुंह लटका के बैठे हैं, चचा चनेरा जुल्फी से बाल लेके देख रहे हैं, कहीं किन से कंगी नहीं करी भैया, जूं पड़ गई सिर में, क्या हो गया, कैसे मुंह लटका रखा, देखिए गाइस। ऐसा तो पपीता भी लटका नहीं देखा जैसे मुंह लटका के बैठे। बोर हो रहे हैं भैया, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा मेरी जान। किसी के लिए मैसेज आ रहा है गाइज, आपके पर्सन ने हो सकता है अप्रैल मंथ में या 4 दिन पहले हो सकता है आपसे कांटेक्ट किया है, लेकिन आपने इस इंसान को ऐसा फील कराया कि भैया आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। अब जिस वजह से इनका मुंह लटका पड़ा है भाई, हाथों में जिसे कहते हैं ना बावले से बन के बैठे हैं, साधु महात्मा देखो कैसे बैठे हैं। इन्हें लग रहा आऊँ तो कैसे आऊँ, मनाऊँ तो कैसे मनाऊँ। कोई जमाना था, कोई समा था है जब मैंने रिजेक्ट करा था,
जब मैंने मटकी बूबू के अंदर कमियां देखी थी, जब मैं उसे छोड़ कर गया था, जब मुझे उसमें अट्रैक्शन दिखाई नहीं देता था, जब मुझे उसमें मासूमियाँ दिखाई नहीं देती थी, जब मुझे उसमें कमियां दिखाई देती, तो अब कैसे जाके कहूँ कि कमियों वाली मटकी बूबू ने मेरा दिल चुरा लिया? कैसे कहूँ भैया? नहीं कहा जा रहा। इन्हें लग रहा है अगर ये आते भी हैं ना आपकी तरफ, तो हो सकता है आपकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शन है, आपका ध्यान अब और चीज़ों पर है, या तो मल्टीपल ऑप्शन है, या आपका माइंडसेट चेंज हो गया है, या आप इनमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाह रहे हैं, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, या फिर कहीं ना कहीं मटकी बूबू पूरे नखरों में है गाइस। देखिए इनकी तरफ ऑप्शन की कमी नहीं है, ध्यान है, ये देख लेगा ऑप्शन इस इंसान के पास है, लेकिन मन नहीं है, बोर हो रहे हैं भैया, इंतजार आपका ही है। ऑप्शन एक्सप्लोर कर करके माँ बहन हो गई, थक गए हैं, मुंह लटका के बैठ गए पपीते की तरह। अब चाहिए तो मटकी बूबू चाहिए भाई। उसे रिजेक्ट किया था, उसे कम आका था, जिसे कहते हैं ना, आपको डोर मैट फील कराया था, जिसे कहते हैं डोर मैट की पैर रखो, रगड़ो, निकल जाओ। अब मुंह लटका के बैठे भैया, डोर मैट ने मेरा दिल चुरा दिया। अब डोर मैट कहीं ना कहीं बेडशीट बनना चाह रही है, जिसे मैं अपने बेड पर बिछाना चाह रहा हूँ। हाय हाय तेरे अरमान चचा। किंग ऑफ सोर्ड्स, रफ एंड टफ पर्सनैलिटी के मालिक हैं। इस इंसान ने हमेशा ऐसा फील करा है कि भैया ये आप में इंटरेस्ट लेते ही नहीं है, आप इनके लिए वैल्यू रखते ही नहीं है। किंग ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताते हैं, देखिए ये इंसान हो सकता है आपके बॉस हैं, आपके सुपरवाइज़र हैं, आपके मैनेजर हैं, हो सकता है आप इनके अंडर काम करते हैं। ये इंसान कोई शेफ़ हो सकते हैं, इस टाइप की एनर्जी, मॉडल हो सकते हैं, ये भी एनर्जी पिक हो रही है। बड़े बुद्धिमान इंसान हैं गाइस, वैसे नन्हे चूचे तो नहीं है। देखिए बहुत वाइजली इंसान डिसीजन लेते हैं, दिमाग से ज़्यादा चलते हैं, दिमाग को कम यूज़ करते हैं। और हाथ में शॉर्ट्स इंसान कब उठाता है? जब दिमाग गर्म हो जाता है। तो ये इंसान मुझे बड़े गर्म दिमाग में दिखाई जा रहे हैं, कोई क्लैरिटी, कोई सच, कोई ट्रूथ आपके सामने रिवील करना चाह रहे हैं। देख रहे हैं ये गाउन सा पहन के आ गए नाइट सूट में, होश नहीं है चचा को भैया, कपड़े वपड़े तो बदल लेते हैं, ये नाइट सूट में कैसे बैठे? कोई डिलीवरी हो रही है क्या चक्कर? किसी की डिलीवरी होने वाली है गाइस, मेरे मुंह से निकला तो। किंग ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं ये कहते हैं वाइजली ये इंसान सो, लेकिन इन्हें गुस्सा चढ़ रहा है गाइस, कहीं ना कहीं बड़ा गुस्सा, क्योंकि ये कुछ बताना चाह रहे हैं, लेकिन मटकी बूबू ने जो हेल्दी बाउंड्री सेट कर रखे हैं, इनकी हिम्मत नहीं हो रही। अब हिम्मत नहीं हो रही तो गुस्से में भुने जा रहे हैं। देखिए ये इंसान आज भी आपको ऐसा फील कराएंगे कि ये आप में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। कहीं मार्केट में आपको दिख भी जाएंगे ना, तो ये ऐसे मुंह घुमा लेंगे, ऐसे मुंह फेर लेंगे जैसे आपको जानते ही ना हो, जैसे कसम खा रखे कि शक्ल नहीं देखूंगा मटकी बूबू की, लेकिन अंदर ही अंदर हिम्मत नहीं पड़ रही, फटी पड़ी है इनकी। देखे मुंह लटका के बैठे हैं, एक हाथ में तलवार है, या कापे कि भैया जाऊं तो कैसे जाऊं, तलवार से भी बाज नहीं बनेगी। अब तो मामला कैड़ा है कहीं ना कहीं। टू ऑफ वांड्स, बड़ा इंतजार करवा दिया, बहुत इंतजार करवा दिया, रद्दी के भाव समझ लिया मटकी बूबू को। अब करूँ तो क्या करूँ, गाउन सा पहन के आ गए कहीं ना कहीं। कुछ कहना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। डॉक्टर हो सकते हैं गाइस आपके पर्सन, किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, कोई प्रोफेसर है, कोई काउंसलर है, कोई डॉक्टर है, तो गाइस उन्हें कहीं ना कहीं कोई सक्सेस मिलने वाली है, कोई प्राइज़ मिलने वाला है। मैंने कहा 2 एनर्जी वहाँ पे आई थी, या हो सकता है आप वेकेशन पर जा रहे हैं, ये भी एनर्जी आ रही है, कहीं वेकेशन से आए हैं, कुछ ना कुछ है यहाँ पर। ये इंसान देखिए विडो डिवोर्सी भी हो सकते हैं, सिंगल चाइल्ड पेरेंट भी हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, आप विडो डिवोर्सी हो सकते हैं, सिंगल चाइल्ड पेरेंट होते हैं, या ये इंसान हो सकते हैं। प्लीज़ महादेव गाइड मी, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़। बड़े प्रैक्टिकल इंसान है, बड़े लॉजिकल इंसान है गाइस, कहीं ना कहीं मैथ में बड़े अच्छे होंगे, ये मैथ इनका बड़ा अच्छा होगा। भाई मैथ ही कर लो चचा, आर्यभट्ट बन जाओ कहीं ना कहीं, आर्यभट्ट के बाद दूसरा नंबर तुम्हारा ही है। कुछ करो तो सही, तलवार लेके बैठ, भिंडी काटोगे, क्या करोगे, घास काटने जा रहे हो, ये दुशाला सी ओढ़ रखी है यहाँ पे। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट सवाल, क्या कहना चाह रहे हैं हाथ में तलवार लेके? एक तो बंदा हाथ में तलवार लेके बैठ जाता है, पहले डर लगता है गाइस कत्ल ही ना कर दे। मेमोरीज की एनर्जी, आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ। मैंने कहा है बहुत बुरी तरह मिस कर रहे हैं, लेकिन दिखा ऐसे नहीं कि इन्हें बिल्कुल फिक्र नहीं है। मैंने कहा है ना, कहीं चौराहे पे, गली मोहल्ले में, मार्केट में मिल भी जाएंगे ना, ऐसी नज़र घुमाएंगे चचा चनेरा है, जैसे बुरखा पहन रखा, घूंघट कर रखा, मैं जानते ही नहीं हूँ, जबकि आपकी याद बहुत आ रही है।
कितनी बार आपने एफर्ट लिए, कितनी बार इस इंसान के लिए इनिशिएटिव लिया, कितनी बार इस इंसान को प्रपोज किया, लेकिन इस इंसान का ध्यान ही नहीं था। इंसान अपनी दुनिया में मग्न था, पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहा था इंसान, हाथ में तलवार लेके। कौन से युद्ध पे जाना था चचा चनेरा को समझ नहीं आ रहा। आज दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, आज नहीं निकाल पा रहे दिमाग से। आज समझ आ गया भैया, इस गुस्से के साथ साथ जिसे कहते हैं ना, मैंने अपना प्यार भी खो दिया। आज आपकी याद, आपकी मेमोरीज फ्लैशबैक हो रही है इस इंसान को। आए हाय। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। भैया पर्सनैलिटी अच्छी हो सकती है गाइस इस इंसान की, किसी के लिए मुझे ये मॉडल वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं। गुस्से में बहुत है, कोई पेंटर कोई आर्टिस्ट भी हो सकता है ये इंसान, हो सकता है कोई स्क्रैच वगैरह बनाते हैं, ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। हो सकता है इन्होंने आपकी कोई पेंटिंग बनाई है, पेंटर हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। भैया गुस्से वाले तो एक नंबर के गाय। ये इंसान देखिए अपने रिश्ते को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये आपकी सुनते जरूर हैं, ध्यान रखना, सुनते जरूर हैं लेकिन मानते नहीं होंगे, करते अपने मन की है ये इंसान। अब इनका स्वभाव ही ऐसा है गाइस, क्या करें। अब स्वभाव की क्या दही बनाएंगे। अब देख लो हाल, देख लो इनके 9 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने कहा इन्हें रातों को नींदें नहीं आती, इन्हें रिग्रेट इतना है कि यार गुस्से की आड़ में किसे खो दिया, किसे डोरमेट समझ लिया, जिसके बिना मैं नहीं रह पा रहा। इतना रिग्रेट है इस इंसान को, इतना रिग्रेट है, रातों को चीखे मार मार के रोता है ये इंसान। चाहे रफ एंड टफ पर्सनैलिटी कितनी दिखा ले, कितनी अथॉरिटी दिखा ले, कितना ही सड़ावा मुंह दिखा ले, कितनी भुंडी जैसी शक्ल दिखा ले, भैया अंदर ही अंदर टूटे पड़े ये इंसान। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनकी करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। प्लीज़ महादेव गाइड मी, करंट फीलिंग क्या है। 2 ऑफ कप्स भैया, सोल कनेक्शन है आपका, सोलमेट हो सकते हैं, हो सकता है आपके पति या पत्नी है, उनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। 2 नंबर फरवरी का महीना देखिए, मून है कहीं ना कहीं। मून क्या है, मून है मन इंसान का, चंचलता। इस इंसान के दिमाग में चंचलता बहुत है, एक जगह टिकते नहीं है। अगर ये इंसान आपके साथ बैठे भी है ना, आपके साथ बात भी कर रहे हैं, तो इस इंसान का दिमाग घूमता रहता होगा गाइस। एक टाइम में 1000 बातें सोचते हैं। बिजनेस करना है, उसे ये देना है, उससे पैसे लेने हैं, उसे पानी पिलाना, उसे तंबाकू खिलाना, उसे खैनी खिलानी है, सब कुछ इस इंसान के दिमाग में चलता दौड़ता रहता है। चंद्रमा इस इंसान के लगन में हो सकते हैं। अब इस इंसान को समझ आ गया कि यार ये प्यार था, ये प्यार नहीं था, ये म्यूचुअल लव था। मटकी बूबू मुझसे प्यार नहीं करती थी, मैं भी प्यार करता था, लेकिन मेरे दिल ने गवाही नहीं दी। अगर मेरे दिल ने गवाही दी भी ना तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मैं किसी और ही दुनिया में था। मुझे हो सकता है अपने गोल्स प्यारे थे, मुझे अपनी ईगो प्यारी थी, मुझे अपनी अथॉरिटी प्यार थी, मुझे अपना फाइनेंस से प्यार था। आज समझ आ रहा है भैया है, ये तो 2 ऑफ कप्स है, फिनिक्स का साइन है, डिवाइनली ब्लेस्ड रिश्ता है। ये मटकी बूबू कोई ऐसे ही मेरी लाइफ में नहीं टपक गई, इसे महादेव ने, साक्षात महादेव ने मेरी लाइफ में भेजा था मुझे सुधारने के लिए, मुझे इंसान बनाने के लिए। लेकिन मैंने क्या किया, अब जो किया सो किया, लेकिन अब जो ये करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं यूनियन, हर हाल में यूनियन करना चाह रहे हैं। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी के लिए 2 घंटे भी हो सकते हैं, किसी के लिए 2 दिन भी हो सकते हैं, और किसी के लिए 2 हफ्ते भी हो सकते हैं गाइस। डिवाइन टाइमिंग है 2 नंबर, 4 नंबर आप या आपके पर्सन का रूलिंग या डेस्टाइन नंबर हो सकता है। कौन से कार्ड ले लिए, देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। 2 ऑफ कप से यूनियन के चांसेस हैं भाई, सोल कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ। इन्हें ये है ना, जला कहीं भी चला जाऊं भैया, इसके वाली बात नहीं आती कहीं भी। फ्रॉक सी पहन के आज बिल्कुल तैयार हैं, हाथ में कहीं ना कहीं शील्ड लेके, जिसे कहते हैं ना अपना दिल हाथों में लेकर आ रहे हैं कि भैया अब संभालो। मान लिया मटकी बूबू, गिव अप कर दिया यार, तेरे बिना गुजारा नहीं है, वो एनर्जी आ रही है यहाँ पर, मान लिया कहीं ना कहीं। और डार्लिंग मटकी बूबू, एक बात बता दूं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो भी करना है चचा चनेरा कोई करना, क्योंकि आपने जितना कर लिया ना, जितना मनाना था, जितना इनिशिएटिव लेना था, जितना एफर्ट करना था, जितना समझाना था, सब कर लिया। अब महादेव चाह रहे हैं मटकी बूबू बैठ के आराम से स्वीट डिश खाएगी। अब खाएगी कहीं ना कहीं कड़ी पकोड़ा, कोई कड़ी पकोड़ा खा रहा है गाइस। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं ऑब्सेशन। देख लीजिए गाइस,
पैशनेटली इन लव विद यू टुडे टुमारो एंड फॉर एवर। मैंने कहा कहीं भी चले जाएं ये इंसान, कहीं भी चले जाएं, मैं कहीं भी रहूं ऐ सनम। जो गाना गाया ना बिल्कुल सही गाया गाइस। एक ऑब्सेसिव लवर होता है ना, ऑब्सेशन, लत, जुनून, पैशन, एग्रेशन, कुछ भी कहो, आरजू, तमन्ना, खुशी, हंसी, सब आप हैं इस इंसान की गाइस। समझने में थोड़ी देरी लगा दी, पहचानने में थोड़ी देरी लगा दी, लेकिन दिल कहीं ना कहीं धड़कने लगा इस इंसान का और चाहने लगा है यार अब तो यूनियन करना ही है, अब नहीं रहा जा रहा, बहुत हो गया। अब फाइनली वो समय आ गया है, मुझे पता चल गया है कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है मेरी डेस्टिनी, क्या है मेरा लक, क्या है मेरा प्यार है। पूरी वर्ल्ड मानते हैं आपको, अपनी पूरी दुनिया। बड़ी तगड़ी एनर्जी आ रही है गाइस, बहुत दिनों बाद ऐसी रीडिंग आ रही है, मज़ा आ रहा है। चुमेश्वरी परफॉर्मेंस है। इतने मैसेज कर देना इस रीडिंग पर, महादेव को आज ही यूनियन करना पड़ जाएगा गाइस। अगर इस रीडिंग पे 2000 से ऊपर मैसेजेस आते हैं तो महादेव आप सबका यूनियन करेंगे। मेरे दिल से ये बात निकली है गाइस, कभी नहीं कहा मैंने, लेकिन आज क्योंकि 2 नंबर की एनर्जी है, हर व्यूवर कम से कम 5 से 6 मैसेज करेगा। अगर ये कहीं ना कहीं एनर्जी आपसे रेजोनेट करानी है तो महादेव पर विश्वास कीजिए और लगा दीजिए अरदास दबादब। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनके अरे मुड़ जा इंसान, मुड़ जा, अरे मुड़ जा भैया। मुड़ेंगे क्यों ये, इन्हें तो भंड मचाना है। देखो 5 ऑफ सॉर्ड, कुछ तो इस इंसान ने ऐसा बोला है आपको गाइस। इस इंसान ने हमेशा आपको हराना चाहे हर बात में गाइस, हर बात में इस इंसान ने ये फील करा है कि मैं तुमसे ऊपर हूँ। शक्ल सूरत में, फाइनेंस में, अथॉरिटी में, अपीयरेंस में, लुक्स में, हर चीज़ में। मतलब जिसे कहते हैं ना, तुम्हें धेले भर की अकल नहीं और सारी अकल भांग पी पी के चचा चनेरा के अंदर है। ये बड़े खुश होते हैं अगर आपको ये डाउन फील कराते हैं ना, इन्हें बड़ा अच्छा लगता होगा। ट्रिगर करना, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देना आपको कि आप अपने आप को जिसे कहते हैं कम आके या कम फील करें, कहीं ना कहीं हमेशा इस इंसान ने ऐसा करा। और कुछ के लिए इस इंसान ने ऐसा कहा है जिस वजह से आज आप भी वुंडेड हैं, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। इन्हें लग रहा है कि यार अब मैं लड़ाई किससे करूं, जब सामने वाला गिव अप करके बैठा है, सामने वाला बोल ही नहीं रहा। देखिए लड़ाई भी वहाँ होती है ना, सामने वाले दोनों बोलते हैं। जब एक इंसान बिल्कुल ही गिव अप कर दे कि भैया ठीक है तेरे भांग चढ़ रही है, तू बोलता रहे, जब मेरे चढ़ेगी, जब मैं बोलूँगी, तो भैया इनकी तो हालत ख़राब हो रही। क्योंकि ये इंसान एफर्ट तब लेना जब आप इंटरेस्टेड हो, आपकी तरफ से तो कोई एक्शन नहीं है। तो ये इंसान तो खुद को हारा महसूस कर रहा, भैया तलवार लेके लड़ूं तो किससे लड़ूं। मटकी वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो इनकी वैसे हालत ख़राब हो रही है गाइस। क्योंकि जो इस इंसान ने जोश में या गुस्से में आपको बोल दिया ना गाइस, उसका पछतावा बहुत है। आज इन्हें लग रहा है यार क्या मेरी बुद्धि मरी गई थी, क्या था उस समय, मैंने क्या नहीं खाया था, काश मैंने थोड़ी ज़्यादा पी ली होती, काश। अभी काश में अटके पड़े हैं। चलिए अब इनके दिल में देख लेते हैं क्या चल रहा है गाइस। प्लीज़ महादेव गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनके दिल में क्या चल रहा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। क्या चल रहा है दिल में, प्लीज़ महादेव गाइड मी। दिल में क्या चल रहा है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल देख लो। भैया जो कार्ड आने हैं ना मटकी बूबू, वो आने ही है कहीं ना कहीं। 9 ऑफ सॉर्ड्स इतनी शफलिंग करने के बाद अब इनके दिल में चल रहा है, इन्हें नींदें नहीं आ रही, इन्हें रिग्रेट है आपको खोने का। देखिए ये इंसान तो सोच रहे हैं कि इन्हें एक्शन भी लेना है, इन्हें आपको प्रपोज भी करना है, इन्हें अपने दिल की भी बात बतानी है, लेकिन टेंशन तो इस बात की है कि ये जो कार्ड है ना कहीं ना कहीं ये, क्योंकि इस इंसान को आपकी एनर्जी पता चल गई है कहीं ना कहीं कि आप इंटरेस्टेड नहीं, अब इंटरेस्टेड किसी भी वजह से नहीं है गाइस। इंसान के दिमाग में नेगेटिविटी घर पहले करती है, चाहे आप इस इंसान को मौका ना देना चाहो, लेकिन इस इंसान को लग रहा है हो सकता है कोई और है आपकी लाइफ में जिस वजह से मौका नहीं दे रहे। अब ये क्या करें, अब इन्हें जो मौका दे रहा है इनका उनमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो ये तो फंसे पड़े हैं, इन्हें तो रातों को नींद नहीं आ रही। 9 ऑफ सॉर्ड्स हैवी रिग्रेट है, हैवी रिग्रेट। 9 नंबर सितंबर का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। इन्हें पूरी रातें नींद नहीं आ रही, साइकोटिक इशू इन्हें हो सकते हैं, हो सकता है गुस्सा बहुत आता है, बीपी इस इंसान का हाई रहता है, ये मुझे एनर्जी पीक हो रही है। बीपी के पेशेंट हो सकते हैं गाइस, बहुत जल्दी बोलते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, दिमाग 24 घंटे इस इंसान का गर्म ही रहता होगा, और इतना गर्म रहता होगा क्योंकि मंगल का नंबर है गाइस। हो सकता है मांगलिक है, मांगलिक दोष है इस इंसान के ऊपर, चीज़ें भी उठा के फेंक देते होंगे, ये ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। कहाँ गए तलवार वाले अंकल, अंकल आ जाओ, ये रे अंकल देख रहे हो, ये देख लीजिए,
यहाँ पेयर बन रहा है भैया। इस इंसान को समझ आ गई है अगर इन्हें कोई शांत कर सकता है, इन्हें कोई इंसान से इंसान बना सकता है, इनकी ईगो की कोई धज्जियाँ उड़ा सकता है, तो मटकी बूबू है। यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। दोनों के ईगो क्लैशेस हो रहे हैं भैया, देख रहे हैं। चचा चनेरा की जो ड्रेस है ना, मिलती जुलती आपकी ड्रेस है। रेड कलर का ये दुशाला चचा ने ओढ़ रखा है और रेड कलर का स्कार्फ ही आपका है। रेड कलर के बाल चचा के हैं, रेड या टोटली कैट कॉपी होती है ना, वो एनर्जी पिक हो रही है। पहले चचा चनेरा के हाथ में तलवार थी, अब आपके हाथ में भी तलवार है भैया। बहुत हो गए प्यार मोहब्बत, बहुत हो गए। हाथ में चप्पल और बेल है ना, मैंने भी तलवार ले ली, अब तुम आओ तो सही चचा। अब महायुद्ध होगा, अब युद्ध नहीं होगा, महायुद्ध होगा, वो भी अखाड़े में। ये आपकी एनर्जी से डर रहे हैं कहीं ना कहीं ना। इन्हें लग रहा था भैया देखो, एक इंसान गाइस गुस्से वाला हो, दूसरा शांत हो, तो मामला कहीं ना कहीं रफा दफा हो जाता है। अब जब दोनों ने ही तलवारें ले रखी हैं तो युद्ध क्या महायुद्ध होना है यहाँ, तो छुड़ाएगा कौन भाई। एक इंसान को सोचते चल गुस्से वाला है, ठंडा हो जाएगा, ठीक है यार, मैं प्यार से समझ जाती हूँ या मैं ही चुप हो जाती हूँ। अब तो कोई चुप होता मुझे दिखाई दे रहा। मटकी बूबू के हाथ में और तलवार है, तुम आओ तो सही। और मटकी बूबू बैठी है कुर्सी पे, कुर्सी का मुंह देख रहे हो कहीं ना कहीं, बताए इंतजार है चचा का ही देख रहे हैं। चचा चनेरा सामने देख रहे हैं, मटकी बूबू की नज़र यहीं पर, तू आ तो सही भैया, मैं दिखाती हूँ मैं चीज़ क्या हूँ। इन्हें आपकी एनर्जी से डर लग रहा है। ये रूप, महारौद्र रूप आपका इन्होंने पहली बार देखा कहीं ना। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि आप तलवार उठा लोगे। ये देख रहे हैं जो दिल है ना कहीं ये केज में बंद कर दिया आपने। और किसी के लिए गाइस, किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज ये हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो कहीं ना कहीं बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत लॉजिकल है, जिसमें घर में सत्ता चलती है। मदर इशू, सिस्टर इशू हो सकता है, या फिर कोई लव इंटरेस्ट में भी आपके पर्सन हो सकते हैं। मैंने कहा है सिंगल चाइल्ड पेरेंट हो सकते हैं। किसी के लिए मैंने कहा है हो सकता है शादीशुदा ही है गाइस। यहाँ एक बच्चे की तस्वीर दिखाई दे रही होगी, ये इनके कंट्रोल में है कहीं ना कहीं। इन्हें कोई कंट्रोल करता है, मैन्युपुलेट, डोमिनेंट। अदरवाइज़ ये इंसान कहीं ना कहीं आपके गुस्से से घबरा रहे हैं गाइस, और बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। कहना बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन झुकने को मुझे यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इन्हें पता अब आप झुकने वाले नहीं हैं। आप इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, बाकी बात तो बहुत दूर की है। जबकि इन्हें पता है भैया मेरे साथ अगर कोई सूट करता है या करती है, मटकी बूबू है, ये मान चुके हैं इस बात को। 6 ऑफ पेंटिकल्स इस इंसान ने बहुत इग्नोर करा है कहीं ना कहीं। अब अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक भी करना चाह रहे हैं, आपके प्रोवाइडर भी बनना चाह रहे हैं, हेल्प भी करना चाह रहे हैं। देख रहे हैं कैसे कि कैसे भीख सी मांगी आपने इस इंसान को भैया, तरले तक किए भैया, रुक जाओ मत जाओ मुझे छोड़कर। चचा का ध्यान ही नहीं था गाइस। प्लीज़ महादेव गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है उनके दिमाग में क्या चल रहा है दिमाग में। इन्हें लग रहा है आप बहुत चेंज हो गए हैं कहीं ना कहीं, बहुत चेंज। और ये जो आपके अंदर चेंज आया है वो इसलिए आया है क्योंकि आप ग्रोथ ओरिएंटेड हो गए, आप आगे बढ़ रहे हैं। या तो आपको कोई कंट्रोल कर रहा है, या फिर आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग नेचर के हो गए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए शिक्ष क्यों क्या है 6 ऑफ वॉन्ड्स भी ये कहता है आपके पर्सन को ये लग रहा है आपके घर में शादी की बात या वार्तालाप चल रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है। और ये इंसान चाह रहे हैं वो जो शादी की वार्तालाप चल रही है उसे ठंडे बिस्तरे में डालो, क्योंकि शादी की बात करने चचा चनेरा घोड़ी पर बैठ के आ रहे हैं कहीं ना कहीं, और पीछे काफिले हैं कहीं बिल्कुल तैयार हैं, गाजे शाजे और बारात लेकर आना चाह रहे भैया। इन्हें आपके साथ सक्सेस चाहिए हर हाल में। ये अपनी ईगो को दाव पर लगाकर आपकी तरफ आ रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इन्हें लग रहा है अब आप रुक नहीं रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप बड़े एटीट्यूड में हैं, घमंड में हैं, आपका बिहेवियर चेंज हो गया है, आप टोटली चेंज हो गए। एलिगेशन आप पे लगा रहे हैं, बताओ। 6 ऑफ वॉन्ड के साथ 9 ऑफ पेंटिकल, और यहाँ पे देख लो 4 ऑफ वॉन्ड से। मेरी जान क्या करोगे। इन्हें लग रहा है आपको अपनी सिंगलहुड लाइफ से प्यार हो गया। अब आप अपने पैसे से प्यार कर रहे हैं, अब आप अपने अटायर से प्यार कर रहे हैं, अब आप अपनी ज्वेलरी से प्यार कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं ऐसे इंसान हो गए हैं जो कहीं ना कहीं पैसा कमाना भी जान गए। देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्टेबल एनर्जी है, बहुत स्टेबल। 9 नंबर की एनर्जी है। किसी के लिए 9 नंबर सितंबर का महीना बड़ा लकी हो सकता है। मैंने कहा बहुत सारे व्यूवर्स के लिए मुझे सक्सेस आती दिखाई दे रही है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, क्योंकि कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपना घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि शैली मुझे अपना घर चाहिए, मुझे किराए के मकान से निकलना है। गाइज आपका मुझे घर बनता भी दिखाई दे रहा है। स्पेशली मैं कहूँगी आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर। जून का महीना आपके लिए बड़ा लकी रहने वाला है, सितंबर का महीना
अनएक्सपेक्टेड मनी आपकी तरफ आ रही है, सक्सेस आ रही है, अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। बहुत सारे व्यूअर्स फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, यहाँ पर डॉक्टर हो सकते हैं, नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है जो कहीं ना कहीं आप चेंज ओवर अपनी पर्सनैलिटी में लाए हैं ना गाइज। ये कहीं ना कहीं 360 डिग्री का रोटेशन है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। 9 नंबर मंगल का है, हो सकता है आप भी मांगलिक है। गुस्सा तो आप में भी पूरा, जो ठान लिया सो ठान लिया, फिर तो महादेव ही कहीं ना कहीं साक्षी हैं गाइस। इन्हें लगता है आप सिंगल होकर बड़े खुश हैं। बहुत सारे व्यूअर्स मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो 40+ हैं गाइस, जिनकी शादी अभी तक हुई नहीं है। कोई ना कोई डिले हो जाता है, क्योंकि मांगलिक हो सकते हैं, मंगल का कोई ना कोई हेर फेर है। लगन में हो सकते हैं, 7वें हाउस में हो सकते हैं, या फिर जिसे कहूँगी सूर्य और मंगल की युति हो सकती है, मर्ज हो सकते हैं, कंजस्टेड, ऐसी भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। ये इंसान हो सकते हैं फैशन डिज़ाइनर। देखिए ये इंसान ऐसे हैं कहीं ना कहीं जो मैंने कहा फ्रीडम में रहना पसंद करते थे। इन्हें अपनी लैविश लाइफ से बड़ा प्यार था, अपने सपनों से बड़ा प्यार था, लेकिन अब इन्हें ये लग रहा है कि भैया इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपने कैच कर ली है। इनका जो अंदर का जो भूत था वो आपके अंदर आ गया। अब आपको प्यार, मोहब्बत, एहसास, जुनून, आरजू, तमन्ना, इन चीज़ों में विश्वास नहीं है। अब आप हो गए हैं ग्रोथ ओरिएंटेड। मुझे अपना करियर बनाना, मुझे अपनी लेगेसी बनानी है, मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। और बहुत सारे व्यूवर्स तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर रहे हैं गाइस, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी स्टेबल एनर्जी। आप किसी के ऊपर को डिपेंड नहीं है। चाहे महीने के 10,000 कमा रहे हैं, लेकिन कमा रहे हैं गाइस। उन्हें लग रहा है आप तो अपनी सिंगलहुड की लाइफ में इतने खुश हो गए हैं, इतने बिजी हो गए हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं है। और इस एनर्जी में जो आता है ना गाइस, उसके पास ऑप्शन की कमी नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल, रूप रंग तो आपके हैं ही वारे न्यारे कहीं ना कहीं। और इन दिनों जो कहीं ना कहीं आप सेल्फ लव की एनर्जी में हैं, किसी के लिए मैंने कहा हो सकता है कोई शॉपिंग वॉपिंग बहुत कर रहा है गाइस। किसी की शादी की बात चल जरूर रही है, किसी के घर में, किसी के कज़न की हो सकती है, लिटरली आपकी हो सकती है, या आने वाले मैंने कहा 1-2 महीने के अंदर अंदर अगर कोई शॉपिंग बहुत कर रहा है यहाँ पर। कोई अपने लिए कोई गिफ्ट खरीद सकता है, या कपड़ों की शॉपिंग कर रहे हैं, कोई ज्वेलरी, अटायर वगैरह, कोई ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। या हाल फिलहाल में हो सकता है बड़ी रील्स वगैरह बनाकर डाल रहे हैं गाइस, नए नए ड्रेसेस, नए नए कपड़े पहनकर। इनका तो जीना हराम हो रहा है इस एनर्जी में देखकर। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है भैया, ओए होए 10 ऑफ कप्स मेरी जान, आए हाय, ये तो कार्ड लेना बनता ही है भैया। अब इनका इरादा है शादी का, कमिटमेंट का। देखिए 101% बोल सकती हूँ, 101%। यहाँ पर किसी की शादी हो रही है, या तो आपके पर्सन की शादी हो चुकी है, 10 दिन पहले हुई है, अक्टूबर के महीने में हुई है, ये भी एनर्जी पिक हो रही है, 10 दिन बाद होने वाली है, या फिर अप्रैल के महीने में हुई है, ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है। यहाँ शादी जरूर हो रही है गाइस। अदरवाइज अगर आपके पर्सन के साथ कहीं ना कहीं आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, तो ये इंसान अब घर सजोना चाह रहे हैं। हम दो हमारे दो वाली एनर्जी है। ये चाह रहे हैं आपके साथ एक कहीं ना कहीं खुशनुमा परिवार। अब तो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना, पीछा छोड़ने वाले मुझे नहीं दिखाई दे रहे। बड़ी तगड़ी एनर्जी है। किसी के लिए मैंने कहा है आने वाले 10 दिन, और किसी के लिए गाइस 4 दिन, और किसी के लिए 4 घंटे भी हो सकते हैं। बड़े लक्की रहने वाले हैं, बड़े ही लक्की गाइस। तगड़ी एनर्जी आई है बहुत ज़्यादा। शादी का इरादा है, कमिटमेंट का है। अगर ये इंसान आपके स्पाउस ही हैं, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये रिश्तों को चांस देना चाह रहे हैं। अब इन्हें आपके साथ काम करना है, स्टेबिलिटी है, कमिटमेंट का इरादा है। अरे हाय, चलिए अब देख लेते हैं क्या मैसेज देना चाह रहे हैं चचा चनेरा गाइस। इनके दिल की बात भी देख लेते हैं। कहीं ना कहीं बरसों बाद इस इंसान को होश आया है। चलिए देख लेते हैं क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। चलिए यही मैसेज ले लेती हूँ। महादेव की मर्जी, देखते क्या कहना चाह रहे हैं। सीधे हो जाओ भैया। डू यू स्टिल लव मी, आपसे पूछना चाह रहे हैं क्या तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो। चचा ना ही पूछो तो अच्छा भैया, देखो क्योंकि सच हम बता नहीं पाएंगे और झूठ हम बोलते नहीं है। चक्कर ये तुमसे अच्छा कौन है, इन्हें बाप से अच्छा कोई लग ही नहीं रहा। हमने तो पहले ही कहा था चचा तुम ही कहीं ना कहीं लेट लतीफ़ी की मरीज हो। आई स्टिल डोंट हैव ऑल द आंसर। तो इन्हें कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं आपने कुछ सवालों के जवाब पूछे होंगे, तो इनके पास किसी सवालों के जवाब नहीं है। और किसी के लिए मैसेज आ सकता है, जैसे कि मैंने कहा अगर आपके पर्सन की शादी हो गई है या होने वाली है, तो ये आपके किसी भी सवालों का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं गाइस। जिए तो जिए कैसे बिना आपके। अब इन्हें कहीं ना कहीं आपके बिना जिया नहीं जा रहा गाइस, क्योंकि मैंने कहा इम्पेशेंट हो रहे हैं। तेरी स्माइल पे मरता हूँ, आपकी स्माइल बड़ी चंगी बड़ी अच्छी लगती है इन्हें गाइस। आप कहीं ना कहीं हंसते हुए इन्हें बड़े प्यारे लगते हैं। किसी की स्माइल बड़ी अच्छी हो सकती है यहाँ पर।
दुनिया दी हर चीज तो सोनी, तेरी ये मुस्कान, मेरी जान तो वध के मैनू, प्यारी तेरी जान, अपने दुखां नू हस के दे पता मेरे करदा, तेरे बिना मैं की करांगा, सोच के दिल डरदा, ये दिल विच था है तेरी, कोई और नहीं ले सकदा। तो गाइस पंजाबी सॉन्ग है, जिन्हें समझ आता है उन्हें समझ आ गया होगा, और जिन्हें नहीं आता कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं या इस सॉन्ग को सुन सकते हैं, क्योंकि आपकी स्माइल पे ये इंसान कुर्बान है, कुर्बान। विल यू गिव मी अ सेकंड चांस? भैया क्वेश्चन मार्क इस इंसान के दिमाग में बिल्कुल फिट है। ये सेकंड चांस मांगना चाह रहे हैं, आपसे पूछना चाह रहे हैं क्या मुझे मिलेगा? चाचा तुम्हें तो प्रसाद भी नहीं मिलेगा, सेकंड चांस की बात तो बहुत दूर की है। डू आई स्टिल हैव अ चांस? भैया कितने चांस लेंगे चाचा? चांस ले लेके तुमने चांस ही मारा और कुछ नहीं करा, लेकिन ये जो चांस था ये भी तुमने गवा दिया गाइस। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। 101% एक मुझे मैसेज मिल रहा है, स्पेसिफिक मैसेज है, किसी की शादी फिक्स हो चुकी है यहाँ पर। बेशक आप अपने एक्स के लिए रीडिंग को देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है शादी फिक्स हो गई है या शादी होने वाली है, हो सकता है हो भी चुकी हो गाइस। आई एम सो लकी टू हैव यू एज माई गर्लफ्रेंड। अब खुद को बड़ा लकी मानते हैं कि आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में है। अरे लक्की सिंह, यू आर माई ट्रू लव एंड माई सोलमेट। अब इन्हें सच्चा प्यार आप में दिखाई देता है, सोल कनेक्शन फील होता है आपके साथ। चाचा लेट हो गए भैया, डड्डू के भाई हो तुम। डू यू थिंक अबाउट मी टू? ये देख लो क्वेश्चन मार्क कितने हैं, हर कार्ड में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। टेंशन में जी रहे हैं कहीं ना कहीं, टेंशन में। आई नो यू डोंट नीड मी बट आई नीड यू। इन्हें पता आप तो अपना गुजारा कर लेंगे गाइस, आप खुद सवर भी गए हैं, बन भी गए हैं, महक भी रहे हैं, चहक भी रहे हैं, लेकिन ये क्या करें अपने दिल का साहिब, इन्हें ज़रूरत है। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। इन्हें अपनी लाइफ में वापस चाहिए। चाचा कोई दिया खा रखा भैया? ये बताओ, कोई रजिस्ट्री नाम करवा रखी है, कोई ज़बरदस्ती है, कोई भैंस चुरा रखी है? आई कांट कीप माई आइज ऑफ यू। ये आपके ऊपर से नज़र नहीं हटा सकते गाइस। मत हटाओ, हम क्या करें भैया, देखते रहो, देखने से क्या जा रहा। जिंदगी बन गए हो तुम, बड़े गाने शाने गा रहे हैं आजकल का। मैंने कहा ना लव लेटर कहीं ना कहीं आने को तैयार है, अपने दिल की बात लिखते हैं। हो सकता है डायरी लिखते हो ये इंसान, कोई राइटर हो सकते हैं, पॉडकास्ट चैनल, कंटेंट क्रिएटर, कुछ भी हो सकता है इस इंसान का। पता नहीं क्या लिखते हैं गाइस, हमें तो आज तक कुछ बोला नहीं इस इंसान ने, पता नहीं किसे सुनाते हैं। आई नो यू आर माइन। इन्हें तो पूरा विश्वास है कि आप इनके हैं, जैसे परमात्मा ने चचा चनेरा के लिए बनाया हमें, बस और तो हमारी लाइफ में कोई आएगा ही नहीं। अरे सीधा तो हो जा भैया। आई विश आई कुड बी देयर सो दैट आई कैन कर्ल यू लाइक ए पिलो। ये तो कडलिंग शडलिंग करना चाह रहे हैं गाइस, तकिया फाड़ना चाह रहे हैं। हो सकता है कोई तकिया लेके बैठा है गाइस। नाराज होकर तुझसे मैं खुद को ही सजा देता हूँ। क्या सजा देते हो? कौन सा सूली पे लटक गया चचा तुम? सजा देता हूँ, झूठ मत बहकाओ, कहीं ना कहीं एक रैप्टे में होश उड़ा दूँ। आई एम गोइंग टू टेल माई फैमिली अबाउट यू। अब ये इंसान अपनी फैमिली को आपके बारे में बताना चाह रहे हैं। मत बताओ चचा, क्योंकि हमारी तरफ से ना है भैया, हमारी भी तो सुन लो, बेइज्जती हो जाएगी। पहले हमसे तो हाँ करवा लो। समथिंग यू हैव स्पेशल। तो इन्हें लगता है आपके अंदर कुछ तो स्पेशल है, हमारे अंदर तो सभी स्पेशल है। कुछ तो क्या, कुछ तो मत कहो चचा, सब कुछ स्पेशल है। मोतियाबिंद है तुम्हारी आंखों में, इलाज करवाओ। हद से ज़्यादा मोहब्बत है आपसे, तो इन्हें अब आपको हद से ज़्यादा मोहब्बत हो रही। कितनी हद है चचा, हद तो बता दो। तुम्हारी तो कोई हद ही नहीं है भैया, कोई हद नहीं है तुम्हारी। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कोई हद नहीं तुम्हारी, कहीं भी जा सकते हो, मोटर बंध रही है तुम्हारे पैरों में। यू डिड नॉट सी माई टीयर्स। तो इन्हें लगता है आप इनके आंसू तो देखते ही नहीं हैं। चचा तुमने देखे हमारे आंसू? भैया तुम्हारे तो मगरमच्छ के आंसू है, तुम्हारे क्या देख के करें, तुमने तो हमारे ओरिजिनल आंसू नहीं देखे। प्लीज़ डोंट गो फ्रॉम माई लाइफ। ये एनर्जी दे के पहले भी आई थी और अब भी आ गई। ये नहीं चाह रहे आप इन्हें छोड़ कर जाओ, क्योंकि मैंने कहा है किसी की शादी की बात चल रही है,
किसी की शादी फिक्स हो गई है, हो सकता है रोका मंगनी हो गया है, और आप हो सकता है वेकेशन वगैरह पे जा रहे हैं, तो इन्हें तो कीड़ा काट रहा है, इन्हें किसी कबूतर ने बताया ज़रूर है गाइस। तो ये थी आज की रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर मेरी रीडिंग से गाइस वैल्यू मिलती है, गाइडेंस मिलती है, आपको हीलिंग मिलती है, तो गाइस कहीं ना कहीं कीजिएगा क्या, छोटा सा काम है, कमेंट्स बॉक्स में अपना प्यार दीजिए हमेशा की तरह, अपनी स्टोरी अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू, इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना एडमायर करने के लिए। गाइस वर्ड्स नहीं होते, मैं कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, तो बस ऐसा ही प्यार अपनी शैली के साथ हमेशा बनाए रखिए। माइंड कोई करेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा माइंड चचा ने ख़राब कर रखा है गाइस। मेरा जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि आपके चेहरों पर स्माइल आ सके, और आपकी कहीं ना कहीं फरमाइश रहती है कि शैली इसी अंदाज में रीडिंग करो, हमें तुम्हारा अंदाज बड़ा लुभाता है, पसंद आता है, तो गाइस इसलिए करनी पड़ती है। बाकी आप इंजॉय करते हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। रीडिंग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली रीडिंग के साथ, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।